टीचर भी सामने, जैसे यहाँ पे सर बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हैं, तो वो गुरुजी बैठे हुए थे, उनके सामने शिष्य बैठे हुए थे। तो उनके बीच में वार्तालाप चल रहा था, बच्चे सवाल पूछ रहे थे और जो टीचर थे, जो वो गुरुजी थे, वो बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे थे। तभी होता क्या है, उनके उस क्लास के अंदर एक पर्सन पहुंचता है, एक नेता पहुंचता है। एक कौन पहुंचता है? एक नेता पहुंचता है, एक लीडर पहुंचता है। उसकी एक आदत होती है, उसकी आदत ये होती है कि वो जब भी कहीं जाता है तो वो चाहता है कि लोग खड़े होकर के उसका सम्मान करें, वो जहां भी पहुंचे लोग खड़े हो जाएं। इसी मानसिकता के साथ जब उस क्लासरूम के अंदर इंटर किया और उसने एक्सपेक्टेशंस करी कि जो सारे शिष्य हैं और जो वो टीचर है, जो गुरुजी हैं, वो खड़े होकर के उसका सम्मान करेंगे। लेकिन जब उस क्लास के अंदर पहुंचा, वो सारे लोग नहीं खड़े हुए, तो उसे थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा आया। उसने कुछ मन में ही मन बोला कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तो जो गुरुजी थे वो बातें सुनी और सुनने के बाद एक प्यारी सी स्माइल दे करके फिर से बच्चों के साथ सवाल जवाब में लग गए, उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया। जब एक प्यारी सी स्माइल दी और स्माइल देने के बाद उन्होंने ये बात बोला तो उस नेता को और भी गुस्सा आया। उसने बोला, मैं तुमसे बात करने आया हूं, तुमको पता है मैं कौन हूं? तो फिर से वो जो टीचर था, जो अध्यापक था, वो नेता की तरफ देखता होते एक बाद एक प्यारी सी स्माइल करता है और फिर से अपने बच्चों को सवाल जवाब करने में लग जाता है। फिर से अपने बच्चों से सवाल जवाब करने में लग जाता है। ये बात उसे गवारा नहीं गुजरता है, वो और गुस्से में फिर से बोलता है कि तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारा क्या कर सकता हूं। फिर से एक स्माइल दिया गुरुजी ने, बोला सर आप जो भी हैं, आप 1 घंटा वेट करिए, मैं अपने शिष्य के साथ सवाल जवाब करूं। ये बात फिर से उसे हजम नहीं होता है और तिल मिला जाता है। फिर से बोलता है, तुमको पता नहीं मैं इस शहर का नेता हूं और मैं तुम्हारी जिंदगी चुटकियों में बिगाड़ सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं। फिर से प्यारी सी स्माइल दे करके, कोई दिक्कत नहीं सर, आप 1.5 घंटे वेट करिए, अपने बच्चों के साथ मैं सवाल जवाब कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। अब आप सोचो, उसके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना ईगो भरा हुआ था, जब ऐसे पर्सन को कोई इग्नोर करे तो उसे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? गुस्सा शांत हो जाएगा। उसका पारा और गर्म हो रहा था। उसने बोलना स्टार्ट करा, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मुझे सब पता है। ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो बैठा करके यहाँ पे, ये जो ज्ञान भरी बातें कर रहे हो ना, ये मेरे को सब पता है। ये जो तुम फंसा रहे हो ना बच्चों को, जब बच्चों को बहला रहे हो ना, मुझे सब पता है। बोला था, नेता ने बोला था, मैं स्टोरी सुन रहा था, उसके अंदर बोला था। इतना बात बोले जा रहा है, उसके बावजूद भी प्यारी से स्माइल देते जा रहा है। उसका पारा और भी गर्म हो रहा, और भी गुस्से में तनमनाया, एकदम से उसका पारा 7वें आसमान पे। बोलना स्टार्ट करा, तुमको फिर से पता नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जैसे सारा सोसाइटी में चल रहा है, मैं इसको हरा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं सबको लेके आया, मतलब 4 बॉडी गार्ड लेके आया हुआ था, बंदूक वगैरह लेके, गन वगैरह लेके खड़ा हुआ था, डराने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वो इंसान था, फिर भी वो अपने कामों में लगा रहा। बोला 1.5 घंटे इंतजार कर, 1.5 घंटे बाद मैं आपको समय दूंगा, क्योंकि अभी मैं अपने बच्चों से सवाल जवाब कर रहा हूं। बात और आगे बढ़ी, माहौल और खराब हो रहा था वहां। अब उनकी पूरी की पूरी चीज एकदम उनके ईगो पे आ गया था कि इसकी इतनी औकात, मैं 4 गनर लेके आया हूं, मेरी बात नहीं सुनना है। इसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कि मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है।
बोला तो थोड़ी देर थोड़ी दूर रुक, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। ये कन्वर्सेशन ऐसे चलता रहा। उसके बाद वो जो नेता था लास्ट टाइम गुस्से में एक बात और बोला, और वो क्या बोला, उसके लिए मुझे वो लाइन देखना पड़ेगा, तो आपको 1 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा। और वही तो सबसे इंपॉर्टेंट था, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लाइन। तो उसने बोला, स्टोरी सर सुन के आया था, एक बार सुना था, थोड़ा बहुत तुम्हें सोता है ना, बच्चा हूं मैं। फिर से उसने एक जवाब दिया कि सर मुझे नहीं पता आप कौन, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, किस नगरी के नेता हैं, आप कहां के धुरंधर हैं, मेरे को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे को किस चीज से फर्क पड़ता है कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं, इनसे मेरा सवाल और जवाब पूरा होना चाहिए। फिर इसने बोला तू घटिया इंसान है। नेता बोला तू एकदम घटिया इंसान है। फिर से लास्ट बोला तू इन बच्चों को, मासूम बच्चों को फंसा रहा है, इनका जीवन खराब कर रहा है, इनको बर्बाद कर रहा है, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। पूरी अभी जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, इस चीज को समझो, क्योंकि जब आप फील्ड के अंदर जाते हो तो आपके साथ ये होता है कि नहीं होता है? होता है। तुमको पता है मैं कौन हूं? मैं 4 साल डायरेक्ट सेलिंग करके आया हूं, बहुत पता है हमको। और आप एक प्यारी सी स्माइल दे दो तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें भाई? 4 साल डायरेक्ट सेलिंग किया है, तब भी तो यही घूम रहा है और तो बोलता है मुझे, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। उसने बोला मुझे नहीं पता आप कौन है, आपने मेरे को जो कुछ भी बोला ना सर, उसके बावजूद भी मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि आपने मुझे नहीं बोला, ये आपकी सोच में है, ये आपकी फितरत है, और ये आप हैं, और मैं वो हूं जो मैं कर रहा हूं, मैं वो हूं जो मैं कर रहा हूं, जो बोल रहे हो वो आप हो। उसके बावजूद भी मैं आपसे नफरत नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, 1.5 घंटे वेट करो, बस तुमसे सवाल जवाब खत्म। उसके बाद स्माइल के साथ में, बिना डरे, बिना टेंशन के, चाहे कोई भी हो, क्यों? क्योंकि जो काम वो कर रहा था उसे अपने काम पर भरोसा था, विश्वास था कि वो गलत नहीं कर रहा है। उस नेता को अपने ऊपर बहुत ज्यादा अहंकार था कि मैं इस राज्य का, इस देश का या इस सिटी का सबसे बड़ा नेता हूं, तब भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा। आपके साथ क्या होता है? आपके साथ समस्या क्या है? अगर बुला रहे 6 महीने हम डायरेक्ट सेलिंग किए हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन, 6 साल किया तब भी खत्म। और 6 महीने किया तूने भाई, तब भी छोड़ दिया, और क्या 6 महीने किया छोड़ दिए? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता कि नहीं होता सर? नॉट इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे इस लाइन को बार बार बोलने का बस एक ही मोटिव था, मकसद बस इतना था, लोग, सर मैं रात में बात कर रहा था, लास्ट इसका मोरल, उसके बाद उस पर्सन को इनवाइट करूंगा। कहा जाता है ना, अगर परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपनी सोच को बदलोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे, लेकिन अगर अपनी सोच के अकॉर्डिंग परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करोगे तो 100% आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा सर। अगर कोई सामने आपको आता है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर धमकाता है, डराता है, बेकार है, फंसा रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आपको प्यारी से स्माइल देने की बात जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी करने के लिए तो 2 मिनट बैठ ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर होगा तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको इस बिजनेस के अंदर हरा नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो अहंकारी इंसान कभी ऊपर नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना। तो इसको त्याग दो, भलाई इसी में है। समझदार बनो,
बड़ा अच्छा एक स्लोगन चल रहा है, सोच ईमानदार काम दमदार। अपनी सोच को ईमानदारी के साथ डेवलप करो, काम करो और कामयाब इंसान बनो, वरना एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करते 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 तुम्हारे 4 साल और गुजर जाएंगे। उसके बाद आने वाली जनरेशन को बोलोगे तुमको पता है मैं कौन हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो 4 साल लगातार लोगों पे टीका टिप्पणी करता था, मैं वो इंसान हूँ। यही बात आप बोलोगे। तो अगर ये बोलना है तो उसको अपने अंदर रखे रहो, और अगर नहीं तो आप लिखो। इसी कैटेगरी में मैं एक पर्सन को इनवाइट करने जा रहा हूँ, लेकिन उस इंसान के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा।